दोस्तों, मैं फराज मलिक दो खबरों पर बात करूंगा और इस पूरी रिपोर्ट में जो बातें मैं आपके सामने रखूंगा उसको ठीक से समझने के लिए आपको आखिर तक मेरे साथ बने रहना होगा, क्योंकि दोनों खबरों का ताल्लुक कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो पहली खबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों, एक इंटरनेशनल संस्था है रिपोर्ट्स विदाउट बाउंड्रीज, जिसको RSF भी कहते हैं। इसका काम यह है कि हर साल एक नई लिस्ट जारी करता है जिसमें उन देशों के लीडर्स के नाम लिखता है जो लोग अपने देश के अंदर मीडिया की आजादी पर रोक लगाते हैं, मीडिया को बोलने नहीं देते। अगर कोई मीडिया वाला बोलता है तो उसके ऊपर कार्रवाई कर देते हैं या उसको जेल के अंदर डलवा देते हैं। ऐसे ही एक लिस्ट हर साल ये संस्था जारी करती है। इस बार जो लिस्ट जारी की है उसमें इसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम शामिल किया है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का नाम भी है, बांग्लादेश की शेख हसीना का नाम भी है और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस समेत तकरीबन दुनिया के 37 लीडर्स की इस बार लिस्ट जारी की है। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ये सारे नेता अपने देश में मीडिया को खुलकर नहीं बोलने देते। अगर कोई बोलता है तो या तो उसको मरवा देते हैं या फिर उसको जेल के अंदर डलवा देते हैं। जैसे कि सऊदी अरब के अंदर जमाल खशोगी को मरवा दिया गया था, आरोप लगे थे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के ऊपर। और पाकिस्तान में भी पत्रकारों को इतनी आजादी नहीं है कि वो सरकार के खिलाफ खुलकर बोल सके। इस रिपोर्ट में लिखा है कि पाकिस्तान में भी आर्मी का शासन ज्यादातर चलता है, तो वहां के पत्रकार भी खुलकर नहीं बोल पाते, उनको भी इतनी आजादी नहीं है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि हमारे देश की मीडिया तो बहुत खुलकर बोलती है, पूरी आजादी के साथ बोलती है, तो आखिर इस लिस्ट में हमारे देश के लीडर यानी प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम शामिल क्यों किया गया? बेशक हमारे देश की मीडिया बहुत खुलकर बोलती है, हमारे देश की मीडिया को पूरी आजादी है, हमारे देश की मीडिया पूरी आजादी के साथ सवाल पूछती है, सरकार से नहीं पूछती, विपक्ष से पूछती है। शायद ही आपने कभी देखा होगा कि हमारे देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने सरकार से कोई सवाल पूछा हो, सरकार की किसी गलत बातों को गलत कहा हो। पूरी आजादी के साथ तो बोलती है, आजादी के साथ सवाल भी पूछती है, आजादी के साथ मुद्दे भी उठाती है, लेकिन उन मुद्दों को उठाती है जिनको उठाने से हमारे देश की सरकार को फायदा होता है। कभी भी ऐसे मुद्दों पर हमारे देश की मीडिया बात नहीं करती जो गरीबों के हित में हो। मीडिया बहुत खुलकर बोलती है, लेकिन किसके पक्ष में बोलती है ये पूरी दुनिया आज देख रही है। शायद इसीलिए नरेंद्र मोदी को भी शामिल किया गया कि पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया पर कब्जा कर रखा है। अगर ये इनके खिलाफ बोलेंगे तो शायद इनके ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक RSF ने एक प्रेस फ्रीडम मैप जारी किया जिसमें दो रंग दिखाए गए, एक रंग लाल और दूसरा रंग काला। जिन देशों को लाल रंग में रखा गया है वहां पर प्रेस स्वतंत्रता की हालत बुरी है, लेकिन जिन देशों को काले रंग में रखा गया है वहां की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी है। तो हमारे देश को लाल रंग में रखा गया है, यानी यहां की बुरी हालत है, बहुत ज्यादा बुरी नहीं है, क्योंकि हमारा देश का मीडिया आजाद है। आजाद तो है हमारा देश का मीडिया, लेकिन सरकार से सवाल करने की इसकी हिम्मत नहीं होती, इसलिए शायद हमारे देश को लाल रंग में रखा गया कि हालत बुरी है। जबकि ईरान और सऊदी अरब को काले रंग में रखा गया है कि अगर यहां पर कोई पत्रकार सरकार के खिलाफ थोड़ी बहुत बात कर देता है तो शायद उसको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। जैसे कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या का आरोप लगा था कि इन्होंने टर्की के अंदर जमाल खशोगी की हत्या करवाई थी क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा सलमान किंग के खिलाफ बोला था। आइए अब बात करते हैं धर्मांतरण के ऊपर। कुछ दिनों से काफी ज्यादा चर्चा हो रही है धर्मांतरण की, कभी ये पकड़ा गया कभी वो पकड़ा गया, इसका कनेक्शन वहां से है, इसका कनेक्शन वहां से है। लगातार मीडिया इसी तरीके की खबरें चला रहा है धर्मांतरण को लेकर। प्रिंट मीडिया भी बड़ा अजीब शजीब हेडिंग के साथ इन खबरों को छाप रहा है। फिलहाल इसी को लेकर धर्मांतरण वाले मामले को लेकर एक महासभा हुई थी और इस महासभा में जो बातें मुसलमानों को लेकर बोली गई, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल मुसलमानों के खिलाफ इस महासभा में किया एक बीजेपी नेता ने, अगर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किसी और पार्टी का नेता, किसी और समुदाय का कोई इंसान कर देता तो आज ये गोदी मीडिया अपनी छाती पीट रहा होता। लेकिन गोदी मीडिया ने इस पर ना तो कोई डिबेट की, ना ही इनके इस भाषण को गलत बताया, सिर्फ इतना कह दिया कि विवादास्पद इनका जो है बयान है। लेकिन उन्होंने जो बयान दिया है ना, मैं आपके सामने कह भी नहीं सकता किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया है। मुसलमानों को काट दो, मुसलमानों को जिंदा दफना दो, बड़ा अजीब शजीब भाषा, आप लोग शायद सुन चुके होंगे, काफी ज्यादा वीडियो वायरल है। फिलहाल इन्होंने एक जो बात कही ना, सूरजपाल अमू इनका नाम है, ये बीजेपी के नेता है। इन्होंने कहा कि मुसलमानों को इस देश से बाहर फेंक देना चाहिए। इतने ज्यादा गलत बयान इन्होंने दिए, लेकिन इनके ऊपर ना तो कोई कार्रवाई हुई अभी तक, ना ही मीडिया ने इस पर कोई चर्चा की है। फिलहाल मोहन भागवत ने कल क्या कहा था कि अगर कोई हिंदू भारत के मुसलमानों से यह कहता है कि भारत छोड़कर चले जाओ तो वो असली हिंदू है ही नहीं। तो क्या ये लोग हिंदू हैं? अब किसकी यहां पर बात को माना जाए? एक तरफ मोहन भागवत मुसलमानों के लिए इतना ज्यादा प्यार दिखाते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक बीजेपी नेता इतना ज्यादा जहर उगलते हैं मुसलमानों के खिलाफ। अब किसकी बात को सच माना जाए? फिलहाल जब मुसलमानों की बात चल रही है तो मुसलमानों की ही बात मैं आपके सामने थोड़ी सी और रखना चाहता हूं। आज हमारा देश
हमारे देश के अंदर जितने फिरकों में बटा हुआ है ना मुसलमान, कमजोरी की वजह सिर्फ यही है। हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी कमजोरी की वजह सिर्फ फिरका परस्ती है। आपको बता दें, ये जो धर्मांतरण का मामला चल रहा है, इसमें हमारे देश के कुछ मुसलमान ही पाकिस्तान की जो संस्था है दावत इस्लामी, उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि दावत इस्लामी जो है वो भारत के हिंदुओं को मुसलमान कर रहा है। ये खबर आपके सामने रख रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा और थोड़ा सा सोचने की कोशिश कीजिएगा कि जब मुसलमानों के ऊपर कोई बात आती है तो यह नहीं कहा जाता है कि सुन्नी मुसलमान भारत छोड़कर चले जाएं, वहाबी या देवबंदी छोड़कर चले जाएं। सारे मुसलमानों की बात होती है। जब मुसलमानों को टारगेट किया जाता है तो सारे मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, किसी एक फिरके को टारगेट नहीं किया जाता है। लेकिन जब ऐसा वक्त आता है तो ऐसे में कुछ फिरका परस्त लोग आते हैं और दूसरे फिरके को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। सूफी इस्लामिक बोर्ड का दावा, दावत इस्लामी और मदनी चैनल चला रहे हैं धर्मांतरण का खेल। ये पूरी रिपोर्ट मैं आपको क्या पढ़ के सुनाऊं। फिलहाल जो सूफी इस्लामिक बोर्ड है उसने कहा है कि एक गंदा खेल दावत इस्लामी खेल रहा है भारत के अंदर। पाकिस्तान की ये शाखा है, पाकिस्तान में बैठकर भारत के हिंदुओं को वो वलगराकर यानी बहकाकर उनको मुसलमान बना रहा है। दावत इस्लामी और मदनी चैनल, ये आरोप लगाए हैं सूफी इस्लामिक बोर्ड ने। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर दावत इस्लामी फैला हुआ है। दुनिया के हर देश में दावत इस्लामी के लोग मौजूद हैं, मदरसे मौजूद हैं। हमारे देश के अंदर भी दावत इस्लामी के मदरसे भी मौजूद हैं और दावत इस्लामी के लोग भी मौजूद हैं। तो इन्हीं लोगों के ऊपर आरोप लगाए हैं सूफी इस्लामिक बोर्ड ने। सूफी इस्लामिक बोर्ड ने दावत इस्लामी पर आरोप लगाया कि मदनी चैनल के जरिए दावत इस्लामी गैर मुस्लिमों को बहकाता है, इस्लाम की दावत देता है और उनको बहला फुसलाकर उनका धर्मांतरण कर देता है, यानी उनको हिंदुओं से मुसलमान बना देता है। ऐसा कहना है सूफी इस्लामिक बोर्ड का। ये आरोप लगाए हैं उन्होंने दावत इस्लामी के ऊपर। तो क्या इस तरीके के जो आरोप लगाए सूफी इस्लामिक बोर्ड ने, क्या आप इनके आरोपों को सही मानते हैं? जब बात आती है ना तो पूरी कौम पर आती है। ये नहीं देखा जाता कि ये सुन्नी है, ये वहाबी है, देवबंदी है, शिया है। जब बात आती है तो पूरी मुस्लिम कौम पर आती है। जब कोई नेता ये कहता है कि मुसलमानों को भारत से निकालकर फेंक दिया जाए तो वो ये नहीं कहता है कि सुन्नियों को, देवबंदियों को निकालकर फेंका जाए या वहाबियों को निकालकर फेंका जाए। वो सारे मुसलमानों की बात करता है। तो आज जो मुसलमान रुस्वा हो रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह यही फिरका परस्ती है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।